कैलेंडर यानी कि जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। साधारण वर्ष में सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं। अगर साधारण वर्ष होगा तो सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं। यानी कि जनवरी, अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी और अक्टूबर में पहली तारीख को अगर सोमवार है तो अक्टूबर को भी सोमवार होगा। यानी कि एक मंथ ये और एक मंथ अक्टूबर है, इन दोनों के जो कैलेंडर होंगे वो समान होंगे। इसी तरह फरवरी, मार्च और नवंबर के कैलेंडर जो होंगे समान होंगे। इसी तरह से अप्रैल और जुलाई मतलब ये कि अगर एक साधारण वर्ष में देखा जाए यानी कि 2025 लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष 2025 में अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर समान होगा। इसी तरह से सितंबर और दिसंबर, सितंबर जो चल रहा है यानी कि दिसंबर, इन दोनों का जो कैलेंडर होगा वो समान होगा। अगर एक तारीख को सोमवार है तो दिसंबर में भी एक तारीख को सोमवार ही होगा। इसलिए लिखा गया कि साधारण वर्ष में सप्ताह के एक ही दिन शुरू होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, तब फरवरी में 28-29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, अब फरवरी 28-29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह, एक दिन विषम एक्स्ट्रा दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन, 52 सप्ताह, 2 विषम दिन होते हैं। 4 का गुणज या फिर 400 का गुणज लीप वर्ष होते हैं। यानी कि 4 से कटने वाला या फिर 400 शताब्दी को काटने 400 से काटते हैं तो वो लीप वर्ष होते हैं, वो वाले वर्ष। यानी कि बाकी अथवा अन्य साधारण वर्ष होते हैं जो 400 या 4 से नहीं कटते हैं। नोट नंबर 1, शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष होते हैं, जबकि 24 लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में विषम दिन 5 होते हैं। 200 में 3 विषम दिन होते हैं। 300 में 1 विषम दिन, 400 में 0 विषम दिन होती है। यानी कि 400 के मल्टीपल में विषम दिन 0 होते हैं। यानी कि 800, 1200 और 1600 और 2000 के शताब्दी कोड का कोड 0 होगा, यानी कि 0 विषम दिन होंगे। फैक्ट नंबर 1, किसी साधारण वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान होते हैं। जैसे कि पहले साधारण वर्ष यानी कि जनवरी अक्टूबर में समान, फरवरी, मार्च, नवंबर समान, अप्रैल, जुलाई समान, सितंबर और दिसंबर समान। लीप वर्ष में निम्न माह के प्रथम दिन समान हो। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष होगा तो उसके माह के प्रथम दिन समान होंगे। यानी कि जनवरी, अप्रैल और जुलाई। लीप वर्ष यानी कि 2024 के बाद 4 वर्ष यानी कि 2028 या 2016 या और 2020, तो 2016 में जो कैलेंडर यूज होगा वही 2020 में होगा। इसलिए कहा कि जनवरी और अप्रैल और जुलाई, इन तीनों के महीनों के कैलेंडर एक समान होंगे, लीप वर्ष। इसी तरह फरवरी और अगस्त में कैलेंडर समान होंगे। इसी तरह मार्च और नवंबर के, इसी तरह सितंबर और दिसंबर के। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होगा। लीप वर्ष का, जैसे कोई साधारण वर्ष 2025 आ गया या 2013 आ गया तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान। यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ये कह रहा है। और लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन असमान होता है, ये होगा। और अंतिम दिन पहले दिन से एक दिन आगे बढ़ जाता है। यदि ये सोमवार है तो अंतिम दिन में एक जोड़ देंगे, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र अथवा शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन सोम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र अथवा शनिवार हो सकता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार, फ्राइडे,
तथा संडे हो सकता है, परंतु ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता। दिन है जैसे मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0 या 7। इसके कोड दिनों के कोड हैं। नोट नंबर 1, समान वर्ष कैलेंडर की आवृत्ति पर आधारित क्वेश्चन। यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर शेष 1 प्राप्त होता तो वर्ष में 6 जोड़कर आवृत्ति वर्ष का निर्धारण कर किया जा सकता है। यदि समान वर्ष कैलेंडर, ये समान वर्ष मतलब कोई जैसे डेट कोई साल है, जैसे 1993 है। अब 1993 का कैलेंडर इसके बाद कब यूज होगा, एक समान कैलेंडर कब यूज होगा, तो इसमें क्या है, नियम क्या है, तो 1993 में हम 4 से भाग देंगे। अगर शेष 1 आता है तो 1 को शेष 1 आएगा तो हम वर्ष में 6 जोड़ देंगे, यानी कि 1993 में 6 जोड़े तो 1999, यानी कि 1993 का कैलेंडर अब 1999 में यूज होगा सेम डेट पे। इसी के लिए क्या है कि समान वर्ष में कैलेंडर की आवृत्ति पर आधारित क्वेश्चन। यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर शेष 1 प्राप्त होता है, यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर 1 शेष है तो उसमें हम वर्ष में 6 जोड़ेंगे। इसी तरह यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर शेष 2 या 3 आता है तो वर्ष में हम 11 जोड़कर आवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है। यदि 2047 है, इसमें शेष 3 आया, शेष 4 से भाग दिया, शेष 3 है, तो हम वर्ष में 11 जोड़ देंगे। यदि 2 या 3 शेष आया तो उसमें 11 जोड़ देंगे। 2047 का कैलेंडर अब 2058 में यूज होगा।